नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो निरस्त हो चुका है, पेपर लीक हुआ है। जो पेपर लीक हुआ है उसी को यहां पर आपको बताया जा रहा है, उसके उत्तर आपको बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर ला पा रहे हैं। वैसे तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बाल विकास का हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन का सोलो पेपर करवा रहे हैं, जो कि निरस्त पेपर हो चुका था, वही पेपर है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया था पहला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप सभी को पता है कि ये उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। बेटूर बांध का निर्माण महानदी, गंगा, कावेरी या फिर सतलज। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कावेरी। जो मेटूर बांध का जो निर्माण हुआ है ये कावेरी नदी पर हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा स्टॉपेज। क्या कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान को स्टॉपेज कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। आपका राइट आंसर होगा माउंट एनकोकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा यूग्लिना में। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है। सारस क्रेन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा पेराथार्मोन। याद रखिएगा, पेरोथार्मोन हार्मोन से रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। जो ओजोन परत की मोटाई है किसमें मापी जाती है। आपका राइट आंसर होगा ये डाप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा दलहन की। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जो जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं वो दलहन की होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक। यहाँ पर देखिए, खाने योग्य कवक के बारे में पूछा गया था। आपका राइट आंसर होगा एगेरिकस। जो एगेरिकस है ये खाने योग्य कवक है। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। आवृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। आपका राइट आंसर होगा वो भ्रूणपोष है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा वो है ब्रैक्सिकेसी। ब्रैक्सिकेसी कुल में भित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो राइट आंसर आपका होगा डी.के. कर्वे। याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में मुंबई में जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ये डी.के. कर्वे के द्वारा की गई थी। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है तो ये भगवान जगन्नाथ से हैं। याद रखिएगा, पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित होगी वो भगवान जगन्नाथ से होगी। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। नासिक में जो कुंभ मेला है ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है। संध्या क्या था। भजन, अखबार, राजनीतिक दल या फिर धार्मिक संस्था। संध्या के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा अखबार। संध्या एक अखबार था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। आपका राइट आंसर होगा 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 100 सदस्य की होगी। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 2002 से। याद रखिएगा, जो भारतीय ध्वज संहिता है ये 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ये अपनाया था आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 17वीं लोकसभा के
लोकसभा अध्यक्ष का नाम, यहाँ पर देखिए 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। आपका राइट आंसर होगा ओम बिरला। ये 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। भारत में अंतर राजकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, भारत में अंतर राजकीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? आपका राइट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बिजनौर। याद रखिएगा, वहाँ जिला बिजनौर है जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं? यहाँ पर देखिए, यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा गंडक। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को पता होगा K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। वहाँ पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ पर वहाँ पठार आपको बताना है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा किम्बरले। जो किम्बरले पठार है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वहाँ जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, आपका राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का वहाँ जिला मिर्ज़ापुर है जो कि बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्यावरण के 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगला जो विषय है वो आपका हिंदी रहेगा, तो उसका जो वीडियो है जल्दी ही आने वाला है। जब तक के लिए धन्यवाद।